मिनी ट्रक गोट ट्रांसपोर्ट। एक गांव में एक बकरी का झुंड था। उस झुंड का मालिक का नाम था चंदू। उसको बीवी और बच्चे थे। वे सब एक छोटा सा झोंपड़ी में जी रहे थे। घर का आंगन में ही वे बकरियां घूमते रहते थे। चंदू हर रोज उनको जंगल में ले जाकर उधर उनको चारा खिलाकर वापस घर लेकर आता था। अच्छा मोटा हुआ बकरियों के लिए कसाई उनके पास आकर खरीद कर जाते थे। एक दिन एक मिनी ट्रक उसके घर के पास आई। उसमें से एक आदमी उतरकर आया। वो चंदू कहे तो आप ही हो क्या भैया? आपके पास बकरियां बहुत मोटे रहते हैं कहकर सब बताते हैं। मैं तो इस गांव में नया हूँ, बगल गांव से हूँ। कहा। तब चंदू, ओहो ऐसा है क्या? बहुत धन्यवाद साहब। आप किस लिए इधर आए हैं? मुझसे कुछ काम है क्या? पूछा। तब वो, हाँ मेरा नाम चिक्कू है। मेरा गांव में एक मटन दुकान है। उधर सुंदर सिनेमा हॉल थिएटर के बगल में ही मेरा दुकान है। मुझे आपसे बकरियां चाहिए। एक बकरी कितने में बेचते हैं? ज्यादा लिया तो कुछ कम करके देते हैं क्या? पूछा। तब चंदू, चिक्कू जी मेरे पास आने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके गांव में बकरियां नहीं मिलते हैं क्या? पूछा। तब चिक्कू, मिलते हैं लेकिन वे इतना मजबूत नहीं रहते हैं। आजकल हमारे गांव वाले मटन अच्छा नहीं है कह रहे हैं। मुझे इतना दूर आकर खरीदने के लिए तो बहुत पैसे खर्चे होते हैं ना, लेकिन मुझे मेरा कस्टमर्स के लिए क्वालिटी वाला मटन देना जरूरी है। उनको संतुष्टि रखना ही मुझे ज्यादा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। कहा। तब चंदू, अरे वाह, आप जैसे ईमानदार वाले व्यापारी है तो ये समाज कितना अच्छा होता है। आपके लिए मैं दाम कम करके देता हूँ, लेके जाइए। कहा। तब चिक्कू पैसे देकर बकरियों को उनका मिनी ट्रक में डालकर चला गया। ऐसे 2 दिन में एक बार चिक्कू आकर बकरियों को खरीदकर उनका मिनी ट्रक में लेके जाने लगा। एक दिन एक कांस्टेबल चंदू को फोन किया। चंदू भाई, आज हमारा एसआई साहब का जन्मदिन है। वो सबको मटन बिरयानी पार्टी दे रहे हैं। आज हमारा ड्यूटी चेक पोस्ट के पास है। उधर 2 किलो मटन लाकर दे सकते हो क्या? पूछा। तब चंदू, जरूर दे सकता हूँ सर, अभी लाता हूँ। कहा। तब कांस्टेबल, ऐसे ही मटन का मास्टर लड्डू को भी थोड़ा बुला कर लाना। इधर खाने का सामान सब कुछ तैयार है, कहो उसे। इतने में मैं भी उसे फोन करता हूँ। कहा। चंदू, ठीक है। कहा। ऐसे वो मटन कवर में डालकर लड्डू को साथ में लेकर चेक पोस्ट के पास गया। तब चंदू, सर हैप्पी बर्थडे सर, कहकर एक पुलिस को कवर दिया। तब ऐसे, थैंक यू चंदू। ए लड्डू, हम सबके लिए मटन बिरयानी जल्दी बनाओ भाई, सबको बहुत भूख लग रहा है। कहा। तब लड्डू, यूं ही बनाता हूँ सर, हैप्पी बर्थडे सर। कहा। इतने में उधर चिक्कू का मिनी ट्रक आया। पुलिस ट्रक को चेक कर रहे थे। तब चंदू उसे देखकर, हेलो चिक्कू जी, मेरे पास कल ही आपने बकरियां लिए थे ना, अब तक आपके गांव नहीं गए हैं क्या? अरे उन बकरियों के गले में वो बेल्ट तो बहुत बढ़िया है। कहा। वो सुनकर ऐसे हैरान होकर, क्या चंदू, वे बकरियां तुम्हारा है? ये तुम्हारे पास खरीद कर जा रहे हैं? पूछा। तब चंदू, हाँ सर, इनका नाम चिक्कू है। उनका बगल गांव में सुंदर सिनेमा हॉल के बगल में मटन का दुकान है। वहाँ के मटन सही नहीं है कहकर मेरे पास खरीद कर लेके जा रहे हैं। कहा। तब कांस्टेबल, क्या सुंदर महल के बगल में तो कोई मटन का दुकान तो नहीं है? तुम्हारे पास खरीदने के समय पर तो बेल्ट्स नहीं है, लेकिन अब आ गए हैं। कहा। तब ऐसे, इन बकरियों को कहाँ लेके जा रहे हो भाई? मुझे तो कुछ शक हो रहा है। हे, उन बेल्ट्स में क्या है चेक कीजिए। कहा। तब चिक्कू उधर से भागने लगा, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लिए। बेल्ट को खोलकर देखे तो उसमें नशीला दवाई निकला। तब सब मिलकर चिक्कू को पकड़कर खूब पीटे। चिक्कू को पकड़वाने के लिए पुलिस चंदू का आदर किए और चिक्कू को जेल में डाल दिए।